नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है, आप सब जानते हैं। उसका रिज़ल्ट भी 2022 में ही आया है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो अप्रेंटिस के साथ कट ऑफ और ये 1/3 2/3 का हिसाब चल रहा है उसका क्या है और उसके बारे में हम आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर जॉब सेंटर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो ये जो रेलवे ग्रुप डी 2019 की भर्ती है, इसमें सीसीए के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। लेकिन सीसीए कैंडिडेट्स और बहुत सारी यूनियन आवाज़ उठा रही हैं और उठाना भी चाहिए। तो सीसीए कैंडिडेट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 2 टॉपिक को लेके ट्विटर ट्रेंड चलाना चाहिए। हम तो छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, और उनको एक हैशटैग तैयार करना चाहिए जिससे क्या है कि अप्रेंटिस की आवाज़ रेलवे बोर्ड तक जा सके और रेलवे की जितनी भी यूनियन है वो समझ सकेगी ये कितने परेशान हैं बच्चे। इनको जो है समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। इनका भविष्य अधर में है ये एक डिसीजन की वजह से कि उनका जो रिजर्वेशन दिया गया है वो क्लियर नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो है हम ये कर सकते हैं कि हम एक मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करें, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादा हैं, बच्चे जो कम हैं और वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है। अगर हम सबको भी ले लेते हैं तो भी हमारी वैकेंसी बच जाएगी। तो हमें ये किसी भी हालत में नहीं करना है। हमारी वैकेंसी जितनी भी सीसीए की है वो सारी की सारी हमारी है। अगर हम ना भी मिले उसमें तो उसको हमें जो अगर हम पूरे नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हमारे को उसमें जो है हमारी वैकेंसी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। वो अगर ना भरे तो अगली बार के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। जो हमारी अगली बार सीसीए की भर्ती आएगी उसके अंदर जैसे पीडब्ल्यूडी की रिजर्व रहती है और अगली बार भर्ती में जोड़ के आती है, उसी तरीके से हमारी बैकलॉग भर्ती में दिया जाए। तो हमारी 2 प्रमुख मांगें होनी चाहिए। कट ऑफ लो करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कट ऑफ लो हो ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ, अगर मॉडिफिकेशन लिंक हो जाता है और सीसीए की वैकेंसी का सही से नॉर्मलाइजेशन या सही से उसका 1/3 या 2/3 जो भी जोड़ना है वो हो जाता है तो सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। और मॉडिफिकेशन लिंक की मांग इसलिए है क्योंकि अगर वैकेंसी एक भी बच जाती है अप्रेंटिस की और किसी और को मिल जाए तो वो गलत है, वो हम होने नहीं देंगे। 2018 की हमने यही देखा था, 12,000 वैकेंसी में मात्र 1200 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो 1200 बच्चों के बाद जो वैकेंसी थी वो जनरल को दे दी गई थी, जो कि बहुत ही गलत है। तो इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम अपनी आवाज़ पूरी ज़ोर से उठाएंगे और दूर तक जाएगी। और सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो इसको सपोर्ट करें, बच्चों के भविष्य की बात है। और उसके आवाज़ उठाए, जो है हैशटैग को तैयार करें और सारे उसको सपोर्ट करें। एक दिन उसको ट्रेंड कराया जाए ताकि ऊपर तक आवाज़ जा सके। तो उसके अंदर हमें ये प्रमुख मांग रखनी है कि रेलवे की मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए, जिससे जो बच्चे बात के भी हैं और एलिजिबल हैं वो आ सकें। और दूसरी बात है, जो सीसीए वैकेंसी है जिसमें जो है भरी जाएगी या नहीं भरी जाएगी तो वो भर्ती किसी को ना दी जाए, जनरल कैंडिडेट को तो बिल्कुल भी ना दी जाए, वो रख ली जाए। अगली बार की वैकेंसी में बैकलॉग के रूप में उसको भर्ती जोड़ के निकाल दी जाए। तो इससे क्या होगा कि अप्रेंटिस की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 लाख से प्लस अप्रेंटिस 2022 तक तैयार हैं। और अगली जो भर्ती आएगी उसमें अप्रेंटिस का भविष्य बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि 20% में 1 लाख वैकेंसी फाइट करेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि कितना भयानक संघर्ष होगा उसमें। तो इसीलिए इस बार जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, चाहे वो कट ऑफ कम करके हो, चाहे वो 1/3 सही से दे के हो, किसी भी हालत में हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे सेलेक्ट हो। और पुराने बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि पुराने बच्चे जो हैं उनका लास्ट चांस भी हो सकता है या उनका जो है ओवर एज भी हो सकते हैं। तो उसी तरीके से सबको साथ लेके चलना है। तो ये हैशटैग तैयार करें और मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करें। साथ में सीसीए वैकेंसी ओनली सीसीए की है, चाहे वो इस बार भरी जाए, अगली बार भरी जाए या उसके बाद भरी जाए, इसमें किसी और का हक नहीं है, ये ओनली सीसीएस की है। तो इसकी मांग करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड किया जाए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। पीटी के बाद जल्दी से डीवी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आशा है कि डीवी में ये 1/3 सही तरीके से देंगे, क्योंकि जो है आप गौर करिएगा कि जो अभी रिज़ल्ट आए हुए हैं उसमें किसी को भी डीवी का शेड्यूल नहीं दिया गया है। दूसरी बात कि जो अगर हम ये कहें कि 1/3 2/3 मिला के भी दिया है तो जो क्वालिफाई है उनको भी कुछ नहीं कहा गया, उनकी भी अभी कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया तो उनको भी वेट करने को बोला। तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि अभी कट ऑफ में चेंजेस आएगा और ये 1/3 का जो फार्मूला है वो 1/3 दिया जाएगा।
अभी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी 1/3 जोड़ के नहीं दिया गया है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन अब अंदर की बात तो रेलवे बोर्ड ही जानता है कि क्या करा उसने क्या नहीं। लेकिन अगर हम देखें बच्चों के रिज़ल्ट के, तो जो 50 से ऊपर भी हैं उनको भी अभी पीटी के और डीवी के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब उन्हें वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा गया है। तो आई होप सो अच्छा ही हो और 1/3 जुड़े और सब बच्चे सेलेक्ट हो जाए। हमारी तो यही उम्मीद